साल आप उसके सामने हाथ जोड़ के जाओगे, वो उठ लेगा, आपको भूल जाएगा, मगर मेरा अल्लाह हमको नहीं भूलता है। सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह हमको नहीं भूलता है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरा चर्चा करोगे मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है अगर मेरा बंदा जमीन के ऊपर मेरा जिक्र करता है तो मैं आसमान के ऊपर उसको याद करता हूं। सुभान अल्लाह, आसमान के ऊपर याद करता हूं। मेरा बंदा अगर लोगों की भीड़ में मजमा में याद करता है तो मैं फिरिश्तों की जमात में उसको याद करता हूं। सुभान अल्लाह, आज यहां बैठ के उससे कुल में आप आए हैं, सुभान अल्लाह पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बोले सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, कलमे शहादत पढ़ते हैं, सूरह फलक सूरह नास पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह आसमान पे हमारा जिक्र कर रहा है। सुभान अल्लाह बोलो, आसमान में अल्लाह जिक्र कर रहा है। अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा एक बालिश्त बढ़ता है तो मेरी रहमत 70 कदम बढ़ के जाती है। सुभान अल्लाह, यानी तुम एक बालिश्त बढ़ोगे अल्लाह की रहमत 70 कदम बढ़ करके आएगी मुसलमानों। इसलिए आप अल्लाह से अगर करीब होना चाहते हैं तो नमाज पढ़िए, हदीस सुनिए मियाँ बीबी के हवाले से। आज ऐसी हदीस सुना रहे हैं कि कभी मियाँ बीबी के अंदर टेंशन नहीं होगा। सुना दे भाई, सुना दे, टेंशन नहीं होगा। इसलिए याद रखिए मियाँ बीबी का टेंशन ये बड़ा टेंशन है। क्या बोलो, बड़ा बड़ा टेंशन है। बहुत सारे बेचारे मौलवी लोग परेशान हैं बीवी से भाई। सुभान अल्लाह, बहुत सारे ऐसे मौलवी परेशान हैं बीवी से। इसलिए कि आप जानते हैं, जानते सुनिए, औरत अगर अच्छी है, शौहर की कदर करती है, सास ससुर की माँ की कदर करती है तो अच्छी है। नहीं तो ऐसी ऐसी टेढ़ी औरत है ना, ऐसी ऐसी टेढ़ी औरत है, सुनिए, ऐसी ऐसी टेढ़ी औरत है कि हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैही के पास जो है चंद मौलवी लोग आए तो देखा झोपड़ी में रहने वाली थी, परहेजगार थी, नमाजी थी। कहा ए राबिया बसरिया, तुम्हारी झोपड़ी में लाइट नहीं है, लाइट का इंतजाम कर दो, रोशनी का इंतजाम कर दो। हजरत राबिया इतनी बड़ी नमाजी मुत्तकी थी, कलमा की उंगली पे फूंक मारती है, कलमा में लाइट का काम करना शुरू कर देता। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। कलमा में बोलो, कलमा की उंगली में रोशनी पैदा हो जाती है, पूरा घर रोशन हो जाता है। सुभान अल्लाह, पूरा घर रोशन हो जाता है। बताओ, एक वो औरत थी उंगली में फूंक मार दे घर रोशन हो जाए, और बहुत सारी ऐसी औरत हैं जो घर में फूंक दे घर जल के राख हो जाए। क्या हो जाए? अरे है कि नहीं? बोलिए, बोलिए, सुनिए, हंस के भी सुन लीजिए, मगर दिल में रखिएगा जरूर। ऐसी ऐसी औरत है। आपने एक वली का वाकया सुना होगा, सुने हैं कि नहीं? आपको सुना देते हैं। ऐसी ऐसी औरत अल्लाह ताला से दुआ, जानते हैं ये बाएं पसली से पैदा हुई है। किससे पसली? बोलिए तो, बाएं पसली से पैदा हुई है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं औरत जो है बाएं पसली से पैदा हुई, और बाएं पसली टेढ़ी होती है। क्या होती है? बोलिए, बाएं पसली टेढ़ी होती है। अगर उसको जबरदस्ती तुम सीधा करना चाहोगे टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो तो, जबरदस्ती सीधा करना चाहोगे तो ये पसली टूट जाएगी। क्या मतलब? तलाक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बोलो, तलाक हो जाएगी। आओ मुसलमानों, आज ऐसा टिप्स हम दे रहे हैं, ऐसा टिप्स हम दे रहे हैं, इंशाअल्लाह मियाँ बीवी का आज से झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह बोलो, आप लोग खुश हैं कि नहीं सुनने के बाद? जो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल जिस नौजवान की शादी नहीं हुई है अल्लाह उसको अच्छा जोड़ा लगा दे। सुभान अल्लाह। अरे भाई दुआ कर रहे, आमीन कहो ना भाई। क्या ये भी हम दुआ कर देंगे अल्लाह उसको अच्छा जोड़ा नहीं दे तब अच्छा रहेगा? बोलो, अल्लाह ताला उसको अच्छा जोड़ा अता फरमाए। जी, नेक औरत के लिए दुआ मांगा कीजिए। अजीजान मोहतरम सुनिए, एक वली का वाकया सुनाते, सुनिए सुनिए, एक वली का वाकया सुनाइए। एक वली बीवी जो है इतनी टेढ़ी थी, वो इतनी टेढ़ी थी, सुनिए, इतनी टेढ़ी थी, इतनी बदमाश थी। क्या मतलब इस शब्द में? बदमाश थी। हमेशा झगड़ा करती थी, हमेशा झगड़ा करती थी। सारी दुनिया उसको वली मानती थी, वली अच्छा मानती थी, सारी दुनिया वली कुतुब सब मानती थी, मगर उसकी बीवी उसको मानती नहीं थी कि तुम वली नहीं हो। अब सुनिए, देखिए औरतें जो है, बाज़ औरतें इतनी टेढ़ी होती है, मैं आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए जो टेढ़ी अल्लाह उसको सीधी कर दे। सुभान अल्लाह। सुनिए, अब एक बार ऐसा हुआ, चूंकि वो शौहर को मानती नहीं थी, उसकी इज्जत करती नहीं थी, हमेशा झगड़ा करती थी वो। एक बार ऐसा हुआ कि वो अल्लाह के वली जो है 14वीं रात चमक रहा था चांद, एक अल्लाह का वली जो है आसमान पे उड़ रहा था। सुभान अल्लाह,
आसमान पे वली की करामत से, अपनी करामत की पावर होती, ताकत होती है, वो उड़ रहा था। अब सुनिए, वो औरत जो है खटिया, समझ रहे, खटिया आंगन 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 में बैठ करके आसमान पे ताकी, बोला रही बात देखो, ये एक वली है, ये वली इसको कहते हैं जो आसमान पे उड़ रहा है। और एक मेरा शौहर वली है जो दावा करता है कि मैं वली हूं, मगर वो तो आसमान पे उड़ता ही नहीं। वली इसको कहते हैं जो आसमान पे उड़ रहा है। सुनिए सुनिए तवज्जो के साथ। जब सुबह हुई जानते हैं उसकी बीवी ने कहा, तू अपने आप को वली बना फिरता है। अरे वली तो मैंने आज देखी है, कसम खुदा की, ईमान ताजा हो गया है। आसमान पे चांद चमक रहे थे, एक वली आसमान पे उड़ रहा था। वली उसको कहते हैं, तुम अपने आप को वली कहते हो, वली तो उसको कहते हैं। सुनिए शौहर ने क्या कहा जानती हो बेगम साहिबा, जो वली को तुमने उड़ते देखा था वो कोई और नहीं, वो मैं ही था। वो कौन था बोलिए, कौन था वो मैं ही था, मैं ही। अब सुनिए, इतनी वो टेढ़ी थी तो कहने लगी, अच्छा वो तुम ही थे, इसीलिए सीधा सीधा नहीं टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहे, इसीलिए तुम जो है सीधा सीधा नहीं उड़ रहे थे, टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहे। देखिए ऐसी टेढ़ी, सुनिए ऐसी टेढ़ी। अब सुनिए, जब वो जंगल से आ रहे थे, सुनिए जब वो जंगल से आ रहे थे, शेर पे सवारी करके आ रहे थे। सुभान अल्लाह। क्या करके आ रहे थे बोलिए, शेर पे सवारी करके आ रहे थे। पूछने वालों ने पूछा, आपकी बीबी आपकी विलायत को नहीं मानती है, मगर शेर भी आपकी विलायत को मानती है। कहो सुभान अल्लाह। शेर भी आपकी विलायत को मानती है। वो कहने लगे, जानते हैं इसलिए उस औरत को अल्लाह ने मेरी किस्मत में दिया है, अगर ये दूसरी की किस्मत में होती तो उसका शौहर उसको छोड़ देता। मैंने अपनी बीबी के जुल्मो सितम को मैंने बर्दाश्त किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने शेर की सवारी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। क्या अता फरमा दी? शेर की सवारी अता फरमा दी। इसीलिए आपसे याद रखिए, अगर बीबी की हर बात बुरी थोड़ी है भाई, कोई बात अगर खराब लगे तो उसको माफ कर दिया कीजिए। माफ कीजिएगा ना जी, बोलिए माफ कर दीजिएगा। कोई बात ऐसा नहीं कि हर बात बुरी लगेगी, ऐसी बात नहीं है। खाना आपके लिए बनाती है, बाल बच्चों की परवरिश आपके लिए करती है, आपका ख्याल रखती है, तो उसके साथ अच्छा सलूक कीजिएगा बोले इंशाअल्लाह, उसके साथ अच्छा सलूक कीजिएगा। ये सुनिए मियां बीवी की मोहब्बत सुनिए। मेरी पोती की, मेरी बेटी की इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस बच्चे को लंबी उम्र अता फरमाए, सुभान अल्लाह, लंबी हयात अता फरमाए। सुनिए हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, कभी कभी ऐसा होता जिस प्याले में पानी पीती, उस प्याले को पानी पीने के बाद मैं अपने शौहर यानी अपने नबी को देती, तो अल्लाह के नबी उसी जगह पे होंठ रखते जहां मेरा होंठ लगा होता। कहो सुभान अल्लाह। जहां मेरा होंठ लगा होता। मेरे नबी इरशाद फरमाते, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, कभी कभी ऐसा होता, ऐसा गोश्त की हड्डी चिबा करके मैं जब हुजूर को देती वो गोश्त की हड्डी को, तो अल्लाह के नबी उसी जगह से खाना, उसी जगह से तनाबुल फरमाते, गोश्त की हड्डी को उसी जगह से चूसते जिस जगह मेरे होंठ लगे होते। कहो सुभान अल्लाह। इससे पता क्या चला, आज मियां बीबी के अंदर इस तरह से मोहब्बत हो जाए तो कसम खुदा की आज हमारा घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा। सुभान अल्लाह, जन्नत का गहवारा बन जाएगा। और कभी भी याद रखिए मुसलमानों, अपनी बीबी को तलाक जबान से मत निकालिएगा। कभी बोलिए निकालेंगे नहीं, बोलो इंशाअल्लाह कभी भी तलाक नहीं निकालेंगे, याद रखो। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक शख्स ने अपनी बीबी को कंटिन्यू 3 मरतबा तलाक दे दिया। कितनी बार बोलिए? नसाई शरीफ की हदीस है, 3 मरतबा एक शख्स ने अपनी बीवी को 3 मरतबा तलाक कंटिन्यू दे दिया, 1 2 3 कर दिया। अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, बैठने के बाद जलाल में आ गए, चेहरे पर गुस्सा का आसार जाहिर हो गए और कहा कि मैं उसके दरमियान अभी मौजूद हूं। क्या वो अल्लाह उसके रसूल से मजाक करता है, कुरान से मजाक करता है, मेरी हदीस से मजाक करता है, जबकि उसके बीच में मौजूद हूं? यहां तक कि एक शख्स खड़ा हो जाता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आप परमिशन दीजिए कि मैं उस शख्स को कत्ल कर दूं। क्या कर दूं? शख्स को
उस शख्स को कत्ल कर दूंगा। याद रखो मुसलमानों, अगर किसी ने अपनी ज़ौजा को 3 तलाक दी, तलाक मुगल्लज़ा हो जाएगा, तलाक हो जाएगी, आपकी बीबी आपसे निकल जाएगी, आपकी निकाह से बोलिए निकल जाएगी। ये गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा है। तलाक देने के बाद बड़ा अफसोस होता है, तलाक देने के बाद मुफ्ती के पास जाओगे, रोगे, गिर गिराओगे। इसीलिए याद रखो, तलाक देने से पहले 1000 मर्तबा सोचा करो, 1000 मर्तबा गौर व फिक्र कर लिया करो। इसीलिए आपके पास अल्लाह ने बेटी से नवाजा है, बेटा दिया है, तो उसको आप अच्छी तरबियत कीजिए, मजहब इस्लाम की तालीमात दिलवाइए। नमाज जब बच्चा 7 साल का हो जाए, नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए। 10 साल का आपकी बच्ची और बेटी हो जाए, पोती हो जाए, चाहे नवासी हो जाए, मार के नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए। सुभान अल्लाह, मार के नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए। जब आपकी बेटी और पोती कसम खुदा की 10 साल से नमाज पढ़ेगी, जवानी में उससे नमाज नहीं छूटेगी, बुढ़ापे में उससे नमाज नहीं छूटेगी। इसलिए कि मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मिराज है। जो इलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन अकामहा फकत अकामत दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। मन तरकहा फकत हदमत दीन, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं? मेरे मुर्शिद कहते हैं, जब तक तुम 5 वक्ता नमाज अदा नहीं करोगे, उर्से कुल तुम कर सकते, उर्से कुल कर सकते नहीं। पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत जाता हूं कसम खुदा की, एमएलए हो चाहे अपने वक्त का लीडर हो, सारे लोग इस मजलिस से उर्से कुल की तारीफ कर रहे हैं। कहो सुभान अल्लाह, तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं ऐसी मजलिस जिसमें लोग आते हैं, वजू बना के आते हैं, 2 रकत नमाज़े नफल पढ़ के बैठते हैं, और सारे के सारे नमाजी। हमने कहा क्यों नहीं नमाजी? इसलिए कि हमारा पीर नमाजी है ना। सुभान अल्लाह, हमारा पीर नमाजी, हमारा पीर सजदा करने वाला। अजीजान मोहतरम, 2 हदीस सुनिए। अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते, ऐ सहाबा सुनो, अगर किसी के दरवाजे पर नहर हो, नहर, तालाब समझ रहे हैं आप, तालाब हो, नहर हो, अगर उस नहर में एक इंसान, एक बंदा 5 मर्तबा गुस्ल करेगा, नहाएगा, उसके बॉडी पर, उसके जिस्म पे मैल बाकी रहेगा। मैल समझ रहे हैं आप? मैल, गंदी चीज जो आप साबुन के जरिए से बदन से जो निकलते हैं, मैल बाकी रहेगा। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह 5 मर्तबा नहाएगा, उसके जिस्म पे मैल बाकी नहीं रहेगा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, फकज़ालिका मसलासुल खम्से यमहुल्लाह बिहिल खताया, जो बंदा 5 टाइम नमाज पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला 5 नमाजों की बरकत से उसकी खताओं को, गुनाहों को मिटा देता है। सुभान अल्लाह, उसकी खताओं को मिटा देता है। एक मर्तबा हजरत अबू जर, क्या नाम था साहबी का, बोलिए आप? हजरत अबू जर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ में थे। पतझड़ का जमाना, ये गर्मी का जमाना नहीं, ठंड सर्दी का जमाना था, पतझड़ का जमाना था, पेड़ से पत्ते गिर रहे थे। अल्लाह के नबी ने एक टहनी, टहनी समझ रहे, बुझती पार टहनी, टहनी समझ रहे हैं, लकड़ी जिसको टहनी निकला रहता है, टहनी को पकड़ा, टहनी को पकड़ने, उसको हिलाना शुरू कर दिया, पत्ते झड़ने लगे, पत्ते गिरने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू जर, ऐ अबू जर तुम कहाँ हो? अबू जर ने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते, ऐ अबू जर, इस पेड़ से पत्ते गिरते हुए देख रहे हो? अबू जर ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, इस पेड़ से पत्ते गिरते हुए देख रहा हूँ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस तरह से ये दरख्त से और पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, जो मुसलमान 5 वक्ता नमाज अदा करता है, उसके जिस्म से गुनाह झड़ते नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, उसके जिस्म से गुनाह झड़ते नजर आते हैं। ऐ मुसलमानों, जब बंदा हाथ को धोता है, हाथ के गुनाह धुल जाते हैं, चेहरे को धोता है, चेहरे के गुनाह धुल जाते हैं, सर को मसह करता है, सर के गुनाह धुल जाते हैं, पांव को धोता है, पांव के गुनाह धुल जाते हैं। नमाज पढ़ोगे, कल क़यामत के दिन नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के बॉडी जो है ना, बॉडी 14वीं रात की तरह चमकते हुए रहेंगे। सुभान अल्लाह, 14वीं रात की तरह उनके बॉडी आसारे वजू से उनके चेहरे रोशन होंगे। तो जो नमाज पढ़ेगा, जो 5 वक्ता नमाज पढ़ेगा, कयामत के दिन उसी के चेहरे 14वीं रात की तरह चमकते होंगे। इसलिए मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं, बगैर कज़ा 5 वक्ता नमाज अदा करो।
कहो सुभान अल्लाह। पीर हो तो ऐसा, वली हो तो ऐसा, जो खुद नमाज पढ़े अपने मुरीद को भी नमाजी बना दे, जो खुद रिज़्क़ हलाल खाए अपने मुरीदों को भी रिज़्क़ हलाल खिलाए। बुरी पीर हो तो ऐसा, जो खुद अल्लाह की मार्फत का जाम पिए और अपने मुरीदों को भी अल्लाह की मार्फत का जाम पिलाए। अरे पीर वो नहीं होता है जो उसकी बारगाह में झुक जाए, पीर वो होता है जो खुदा की बारगाह में झुका दे। कहां झुका दे बोलो? खुदा की बारगाह में झुका दे। तो अजीजान मोहतरम याद रखिए, मेरे नबी ने क्या फरमाया था? अपने बच्चों को कितनी बातें सिखाओ? कितनी बातें बोलिए? 3 बातें सिखाओ। नबी की मोहब्बत, कहिए सुभान अल्लाह। क्या बातें सिखाओ? नबी का इज्जत, नबी की ताज़ीम, नबी का रिस्पेक्ट। लेतुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरू, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उसके नबी की ताज़ीम करो। कहो सुभान अल्लाह। उसके नबी की ताज़ीम करो। व हुब्बु अहले बैती, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। व तिलावतिल कुरान, और कुरान की तिलावत सिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बाप अपनी बेटा और बेटी को ये 3 बातें सिखा दे, कसम खुदा की, वो जब दुनिया से जाएगा मोहब्बत अहले बैत को लेकर के मरेगा, कुरान की मोहब्बत को लेकर के मरेगा। उसका बाप भी जन्नती, उसकी माँ भी जन्नती, और वो खुद भी जन्नती हो जाएगा। सुभान अल्लाह। वो खुद क्या हो जाएगा? वो जन्नती हो जाएगा। इसीलिए मजलिस उर्स कुल में आते हैं, इस मजलिस को क्या कहते हैं? कुरानी मजलिस। इसीलिए हम अपनी मजलिस के ऊपर कुरान रखते हैं। क्या रखते हैं? वो आप पूरे हिंदुस्तान में नहीं दिखा सकते हो जो स्टेज पर हो, कुरान नहीं रखा जाता है। सुभान अल्लाह बोलो। कुरान नहीं रखा जाता है। ये मजलिस उर्स कुल की बरकत है मुसलमानों, कि जिस घर में कुरान हो उस घर में शैतान नहीं आता है। जिस घर में कुरान की तिलावत हो, सूरह बकरा की तिलावत करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, जिस घर में 1 मर्तबा सूरह बकरा की तिलावत, सूरह बकरा समझ रहे हैं आप, 2.5 सिपारे मैक्सिमम है, सूरह बकरा की तिलावत हो जाती है, 3 दिन तक इब्लीस उसके घर में नहीं आता। कहो सुभान अल्लाह। अपनी माँ और बेटियों से कहो, नमाज फजर पढ़ें, सूरह बकरा की तिलावत करें, कुरान पाक की तिलावत करें। जब कुरान की तिलावत होती है, शैतान नमक की तरह पिघलना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? शैतान नमक की तरह पिघलना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरे मुर्शिद ने हक्कानी वजीफा, कुरानी वजीफा अता फरमाया। कहो सुभान अल्लाह। क्या वजीफा? बोलो कुरानी वजीफा है। क्या पढ़ते हैं हम? सूरह फातिहा पढ़ते हैं हम, सूरह इखलास पढ़ते हैं हम, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ते हैं हम। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो 3 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत कर ले, पूरा खत्मे कलामुल्लाह का सवाब उसको मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। जो सूरह फलक, सूरह नास को पढ़ के रात में सोए, कोई जादूगर जादू चलाएगा, उस पे जादू चल सकता? उस पे जादू चल सकता नहीं। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में, मुसलमान होकर हम जलील हुए कुरान को छोड़कर। ऐ मुसलमानों, कुरान से मोहब्बत करो, नबी की हदीस से मोहब्बत करो। मरने के बाद याद रखो, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। पढ़ेगा? बोलो। मरने के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। क्या भरोसा है जिंदगानी का? आदमी बुलबुला है पानी का। आज हम जो तकरीर कर रहे हैं, कल आने वाला सूरज हम देखेंगे या नहीं देखेंगे, ये किसी को पता नहीं। याद रखिए मुसलमानों, एक दिन ऐसा भी आएगा, एक समय ऐसा आएगा, हम और आप बिस्तर मौत पे लेटे हुए रहेंगे। हम और आप बिस्तर मौत पे क्या बोलो? लेटे हुए रहेंगे। और उसी वक्त हजरत इजराइल आ जाएंगे। इजराइल आ जाएंगे उसी वक्त। जागने का दौरा शुरू हो जाएगा और हमारी रूह कब्ज कर ली जाएगी, और उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक हम दुनिया में जिंदा हैं, नमाजें पढ़ लें। जब तक हम जिंदा हैं, इबादत कर लें। इसलिए कि मरने के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ सकता है। एक अल्लाह के वली कहते हैं कि जब मैं जन्नत में जाऊंगा, मगर वहां नमाज नहीं होगी, जन्नत में दिल नहीं लगेगा। सुभान अल्लाह। जन्नत में नमाज नहीं होगी, जन्नत में दिल नहीं लगेगा। अल्लाह वालों को नमाज से कितनी मोहब्बत थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास सहाबी रसूल हैं। मोतिया की शिकायत हो, क्या शिकायत होगी बोलिए? मोतिया की शिकायत, मोतियाबिंद समझ रहे हैं ना? मोतियाबिंद जो शिकायत हो जाती है, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना होगा, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करने की जरूरत है। सुनिए, कुछ दिन के लिए आपको नमाज छोड़नी होगी, कुछ दिन के लिए आपको नमाज छोड़नी होगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, कुछ दिन के लिए मैं तो एक टाइम नमाज नहीं छोड़ सकता हूँ। कहो सुभान अल्लाह। तुम कहते हो कुछ दिन के लिए, जिंदगी भर अंधा रहना गवारा है, एक टाइम की नमाज छोड़ना गवारा नहीं, एक वक्त की नमाज छोड़ना गवारा नहीं। इसीलिए मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं? बगैर कज़ा 5 वक्ता नमाज अदा करो। ट्रेन में जा रहे हो, सफर में जा रहे हो, मिट्टी रखो, तयम्मुम कर लो, नमाज
क्या कर लो बोलो, नमाज पढ़ लो। इसलिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, नमाज का हिसाब क़यामत के दिन आपको देना पड़ेगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है, मेरे मुर्शिद ने कहा बगैर कज़ा पंच वक्ता नमाज, बोलिए इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, कामिलुल ईमान मुकम्मल मुसलमान बन के जिंदगी गुजारिए। दुनिया की कोई शैतानी ताकत हमको नीचा नहीं दिखा सकती है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम ऊंचा ही रहेंगे, बोले इंशाअल्लाह हम ऊंचा ही रहेंगे। हमारा किरदार भी ऊंचा रहे, हमारी इबादत भी ऊंची रहे। इंशाअल्लाह आज के बाद जाइएगा, फजर की नमाज पढ़िएगा, मस्जिद को आबाद रखिएगा। जवानों तुमसे कहना चाहूंगा, 2 रकत जवानी में नमाज अगर जवान पढ़ लेता है, 70 रकत बूढ़ा नमाज पढ़ता है, 2 रकत जवानों की नमाज का मुकाबला नहीं कर सकता है। बोलो जवानी में जब बंदा नमाज पढ़ता है, रुकू करेगा सही तरीके से करेगा, सजदा करेगा सही तरीके से करेगा, और जब बूढ़ा हो जाएगा कुर्सी उसके लिए लाई जाएगी, कुर्सी पे बैठ के वो नमाज पढ़ेगा, कुर्सी वाली नमाज कहलाएगी। नमाज हो जाएगी मगर क्या बोलो, कुर्सी वाली नमाज कहलाएगी। इसीलिए कुर्सी लाने से पहले आप नमाजी बन जाइए। जवान है नमाज पढ़िए, माँ बहन सब नमाज पढ़िए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल हम सारे मुसलमानों को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। या अल्लाह उस बच्ची की जिसका अकीका हो रहा है, अल्लाह उसको सीरत फातिमा को अपनाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और उस पर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फैज़ान जारी और सारी अता फरमाए। 5 मुर्शिदान पर हक का फैज़ान जारी और सारी अता फरमाए। उसका दादा हो, उसका नाना हो, सारे उसके वालिद हो, अल्लाह सबको सलामत रखे। आमीन कहे आप हज़रत, अल्लाह सबको सलामत रखे। और एक बात याद रखिए, अभी हम सलाम पढ़ेंगे नबी पर, सुभान अल्लाह बोलिए, क्या पढ़ेंगे, नबी पर हम सलाम भेजेंगे। अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी लआरिफु हजरन बिमक्का कान युसल्लिमु अलैहि क़ब्ल अन उबअस व इन्नी लआरिफुहु अलआन। हजरत इमाम मुस्लिम ने हजरत जाबिर से रिवायत किया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे ऐलान नबूवत से पहले, अभी नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, मैं मक्का मुकर्रमा के पत्थर, उस पत्थर को जानता हूं जो मेरे ऐलान नबूवत से पहले जब मैं उसके पास से गुजरा करता था तो वो मुझ पर सलाम पेश करता था। और वो पत्थर कौन था, वो पत्थर हजरे अस्वद था। कौन, सुभान अल्लाह, वो पत्थर कौन था बोलो, आवाज है आपकी। मेरे नबी इरशाद फरमाते जब मैं उस पत्थर से गुजरा करता था, वो पत्थर मुझ पे सलाम करता था, वो पत्थर हजरे अस्वद है। और हजरत अली रिवायत करते हैं, मैं मक्का मुकर्रमा से बाहर अपने नबी के साथ जब चलता था, पहाड़ मिल जाता, वो अर्ज करता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दरख्त मिल जाता, वो दरख्त अर्ज करता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आइए हम भी खड़े होकर बारगाह मुस्तफा में सलातो सलाम पढ़ लीजिए। खड़े हो जाइए आप, बेटा जरा इनको बढ़ा दो जरा से। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा जमाना, हूरे पढ़ती थी तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। जब नबी पैदा हुए थे सब मलक दर पे खड़े थे, रब सल्लिम कह रहे थे, बाअदब यूं पढ़ रहे थे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम
अलैका सलवातुल्लाह अलैका। काश हम भी गिरते पड़ते आका तेरे कूचे तक पहुँचते। रोज़े अनवर के आगे थाम कर जाली ये कहते या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलवातुल्लाह अलैका। सदका दो प्यारे अली का, सदका दो प्यारे हुसैन का, सदका दो कुल औलिया का, सदका दो अज़ागाछी का। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलवातुल्लाह अलैका। हक़ानी दुरूद पढ़ी, बढ़िया हक़ानी दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली।